साथियों, आपके स्क्रीन पर इस वक्त जो लड़की दिखाई दे जा रही है वह एक शिवम विश्वास की है। यह बंगाल की रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि 2024 में नेहा म्यूजिकल ग्रुप एंड कंपनी, जो कि सिवान की बगौरा गांव में जो कंपनी चलता था, उसी ग्रुप कंपनी में काम करती थी एज द डांसर के रूप में। जहां भी ये लड़की डांस करने के लिए जाती, सैकड़ों दीवाने इसके पीछा करते। और इसी के वजह से जो नेहा म्यूजिकल ग्रुप एंड कंपनी है, इसका जो कार्यक्रम होता है काफी संख्या में लिखी जाती थी, या यूं कहे यही एक डांसर थी जिसके चलते वो कंपनी दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की कर रही थी, जिसको देखने के लिए हजारों लोग आते थे। शिवम विश्वास, और ये जिसको देखती थी, जिसको चाहती थी, जिसको प्यार करती थी, वो कोई और नहीं था बल्कि उसी गांव का, जिस गांव का कंपनी था, जिस गांव का म्यूजिकल ग्रुप एंड कंपनी था, उसी गांव का बगौरा का एक कल्लू नाम का युवक था। उससे यह बेहद प्रेम कर बैठती है और उसके साथ ये मोहब्बत करने लगती है। दोनों में दिन पर दिन नजदीकियां बढ़ती जाती है, एक दूसरे का मोबाइल नंबर लेते हैं और लंबी लंबी बातें होने लगती है। लेकिन इस बीच ऐसी घटना हो जाता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की चर्चा, कल्लू और शिवम विश्वास, सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों की चर्चा होने लगती है। और ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जिस पर इन दोनों का चर्चा ना हो रहा हो। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपनी बातें अवश्य लिखें। ये कहानी सिवान के दरौंदा प्रखंड के बगौरा गांव की है। यहाँ का रहने वाला कल्लू, जो कि 30 से 35 साल का उम्र हो रहा होगा, इससे भी कम भी हो सकता है, लेकिन मीडिया वालों की जानकारी के अनुसार 30 से 35 साल ही उसका उम्र हो रहा था। वह एक लड़की से प्यार करता था, परंतु जब इसको देखता है शिवम विश्वास को, तो वह उस लड़की को भूलकर इससे बेहद प्रेम करने लगता है और कहीं ना कहीं इससे वो दोस्ती करने के लिए तड़प उठता है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती है, नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि शिवम को पता चलता है कि यह लड़का जो है किसी लड़की से बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि जो शिवम थी वो किन्नर थी, और इसी के वजह से जो लड़का था कल्लू, वो इससे दिन पर दिन जो प्यार करता था वो दूरियां बढ़ाने लग रहा। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच तकरार शुरू हो गया। जो बातें प्यार से हो रही थी अब वो धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। लेकिन जो शिवम थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हर हाल में कल्लू को अपनाना चाहती थी, परंतु जो कल्लू है वो चाहता था कि इससे दूरियां बढ़ाना ही अच्छा है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगा, परंतु एक दिन ऐसा आता है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार, लगभग 3 बजे दोनों के बीच में मोबाइल पर बात होता है। मोबाइल पर बात होते होते कहासुनी हो जाती है और फोन कट जाता है। उसके बाद जो है शिवम विश्वास बोलती है अपने दोस्तों से कि मैं जा रही हूँ सिगरेट पीने के लिए। बगल में एक मकान बन रहा था, पुराना सा मकान था, उसमें जाती है सिगरेट पीने के लिए। परंतु कुछ ज्यादा देर होने के बाद वो अपने दोस्तों के पास नहीं आ पाती है। इधर दोस्तों का टेंशन, जो थिएटर कंपनी का मालिक थे अशोक राय, उनको टेंशन हो रहा था कि आखिर ये लड़की चली कहाँ गई। जब वो लोग इस लड़की को ढूंढने लगते हैं, तलाश करने लगते हैं, तो तलाश करते करते उस मकान में जाते हैं जिस मकान में वो सिगरेट पीने के लिए गई थी। तो देखते हैं कि जो दरवाजा है अंदर से बंद था, और जब खिड़की से झांक करके देखते हैं तो शिवम का जो शव है लटका हुआ था, वह फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस को कॉल किया जाता है और कल्लू को बताया जाता है कि तुम्हारी जो प्रेमिका है किन्नर शिवम
विश्वास वो उसने आत्महत्या कर लिया है। तो वो उस चीज को सुन करके, इस बात को सुन करके दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचता है। फिलहाल देर हो चुका था, शिवम विश्वास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब पुलिस वहां पर पहुंचती है। शिवम विश्वास के जो बॉडी था उसको फंदे से उतारा जाता है। उतारने के बाद जो नजदीकी सदर अस्पताल होता है वहां पर ले जाता है और बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। पुलिस के बातचीत करने पर यह बात पता लगा कि अभी जो हत्या है इसका पुष्टि नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी जो बात बताया गया है कि जो कंपनी के मालिक हैं अशोक राय, वो बताते हैं कि दोनों में काफी समय से बातचीत और दोनों में प्रेम प्रसंग था और लंबे समय से दोनों में तकरार हो रहा है और इसी वजह से टेंशन में आकर के शिवम विश्वास ने ऐसा कदम उठाया। फिलहाल पुलिस शिवम के परिवार वालों को, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाली थी, उसके परिवार वालों को इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग आएंगे और शिवम के बॉडी को ले जाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि प्यार कभी भी किसी के साथ हो सकता है, परंतु प्यार के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। जो बातें कल्लू ने इसके साथ किया वो कभी किसी के साथ न हो। साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना है। बाकी आप लोग जागरूक रहें, सचेत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।